एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर, जहां हम आपके लिए रोजाना लेकर आते हैं छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिलों से प्रादेशिक समाचार। छत्तीसगढ़ की रोजाना महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड धारियों के लिए एक अच्छी खबर है, जहां 3 माह के चावल वितरण की समय सीमा में बढ़ोतरी की गई है और अब आगामी 31 जुलाई तक ये राशन मिलने वाला है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के लाखों राशन कार्ड धारियों को राहत देते हुए चावल उत्सव के तहत 3 माह के चावल वितरण की समय सीमा को 30 जून से बढ़ाकर 31 जुलाई 2025 तक कर दिया गया है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री दयालदास बघेल ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह निर्णय भारत सरकार द्वारा राज्यों की मांग पर लिया गया है। साथ ही चावल वितरण को लेकर सभी कलेक्टरों को आवश्यक गाइडलाइंस जारी कर दिए गए हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री दयालदास बघेल ने बताया कि भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा 6 मई और साथ ही 9 मई के निर्देश के अनुसार माह जून और से लेकर के अगस्त 2025 तक यानी कुल मिलाकर 3 माह का चावल वितरण किया जा रहा है। और इस बार के जो है चावल वितरण में थोड़ी बहुत चेंजेस देखने को मिले थे, जिसमें आपको OTP की अनिवार्यता थी, जिसको लेकर कई जगहों पर भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था और इसी को लेकर ये टाइम टेबल में बदलाव हो रहा है। छत्तीसगढ़ में वन अधिकार कानून में बदलाव का विरोध जताया गया। आदिवासियों का प्रदेश व्यापी प्रदर्शन देखने को मिला और कई जिलों में आंदोलन। गरियाबंद में बारिश की वजह से 5 किलोमीटर की रैली निकाली गई। छत्तीसगढ़ में वन विभाग के द्वारा वन अधिकार कानून यानी FRA 2006 और ग्राम सभा के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करने के प्रयास के खिलाफ प्रदेश भर में जोरदार विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ। 2 जुलाई को राज्य के कई जिलों में यानी नगरी, धमतरी, अंबिकापुर, नारायणपुर, कांकेर, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, गरियाबंद, पिथौरा, महासमुंद और बालोद बस्तर में ग्राम सभा प्रतिनिधियों, आदिवासी संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने रैली निकाल करके संबंधित जिलाधिकारियों को मुख्यमंत्री के नाम जो है ज्ञापन सौंपा। और विरोध का कारण 15 मई 2025 को वन विभाग के द्वारा जारी वह आदेश है जिसमें विभाग ने स्वयं को FRA का नोडल एजेंसी घोषित करने की कोशिश की है, जिसमें आदिवासी संगठनों ने असंवैधानिक और आदिवासी विकास विभाग के अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन बताया है। ज्ञापन में सामुदायिक जो है ग्राम सभाओं को सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन योजनाएं अमान्य हो जाएंगी और साथ ही खनन, ग्रीन एनर्जी और कार्बन क्रेडिट जैसी परियोजनाएं ग्राम सभा की सहमति के बिना थोपे जाने का रास्ता खुल सकता है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर की सेढ़ुर नदी में कोटवार बह गया, जहां मुनादी करके ये वापस लौट रहा था। 16 जिलों में भारी बारिश को लेकर छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के सेंदुर नदी पार करने के दौरान कोटवार बह गया। कोटवार जनेऊधारी सोनवानी तकरीबन महावीरगंज में मुनादी करके वापस लौट रहा था। जनेऊधारी सोनवानी मंगलवार को मुनादी करने गया था। वापसी में उसने पुल के रास्ते के बजाय शॉर्टकट में नदी पार करने का रास्ता चुन लिया। नदी पार करने के दौरान तेज बहाव में बह गया। ग्रामीणों ने कोटवार को बहते देख करके इसकी सूचना विजयनगर पुलिस चौकी को दी। पुलिस और SDRF की टीम उसकी तलाश कर रही है, लेकिन इसका भी पता नहीं चल पाया है। बता दें कि 16 जिलों में भारी बारिश को लेकर विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आने वाले 5 दिनों तक यही स्थिति बने रहने की संभावना है और जगदलपुर में भी लगातार हो रही बारिश के कारण कॉलोनियों में जल भराव हो गया। PTJNM कॉलेज के अंतर्गत CM के सामने स्टूडेंट्स ने हुटिंग कर दी। वी वांट हॉस्टल के नारे लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल को फेसबुक लाइव भी बंद करना पड़ा। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के मौके पर पंडित जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया जा रहा था। मंच पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल समेत स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी मौजूद नजर आए। कार्यक्रम फेसबुक पर लाइव था और इस बीच मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल अपने संबोधन के लिए कुर्सी से उठे और उनके उठते ही फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स ने वी वांट हॉस्टल के होटिंग करने शुरू कर दिए। आनंद फानन में फेसबुक लाइव को बंद करना पड़ गया। इसके अलावा बता दें कि लगातार जो है रायपुर के PTJNM कॉलेज के तकरीबन 1322 छात्रों को हॉस्टल की आवश्यकता है, लेकिन केवल 296 को ही जगह मिली है। 1026 छात्र इंतजार में है, जो कि राज्य में सबसे ज्यादा है। इसके अलावा वर्तमान हॉस्टल की बिल्डिंग भी काफी जर्जर हो चुकी है। इस बात को लेकर छात्रों में रोष था और पूरे प्रदेश में स्थिति बेहद खराब है हॉस्टल्स को लेकर। लगातार हो रही बारिश की वजह से मकान ढह गया। कोरबा में हसदेव डैम का जलस्तर बढ़ चुका है और जनजीवन इसकी वजह से अस्त व्यस्त है। आने वाले 24 घंटे में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त पड़ा है। ढोड़ीपारा भैंस
खटाल बस्ती में बारिश की वजह से एक घर की छत ढह गई। 1 जुलाई की रात उत्तरा कुमार के घर में परिवार जो है सो रहा था, तभी अचानक लेंटर का बरामदा और बाथरूम धराशायी हो गया। अलग अलग इलाकों में कभी तेज तो कभी पर रिमझिम बारिश का सिलसिला जारी है। इधर हसदेव नदी का जलस्तर भी काफी बढ़ चुका है। मौसम विज्ञान विभाग ने आने वाले 24 घंटे में भारी बारिश की संभावना जताई है। कोरबा समेत 16 जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है मौसम विज्ञान विभाग की ओर से। वहीं ये बता दें, लगातार बारिश के कारण राताखार स्थित हसदेव डैम में जलस्तर बढ़ चुका है और ये दृश्य को देखने के लिए लोगों की संख्या भी अब एकत्रित होती नजर आ रही है। देवभोग में बरसाती नाले पर 90 मीटर का पुल बनने वाला है। 4 करोड़ 24 लाख रुपए की लागत से यह निर्माण कार्य शुरू होने वाला है। गरियाबंद जिले के देवभोग में बने रपटे पर जल्द ही पुल का निर्माण किया जाएगा। 2 जुलाई को कलेक्टर भगवान सिंह उइके ने बेलाट बरसाती नाले का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि यह 90 मीटर लंबे पुल के निर्माण के लिए 4 करोड़ 24 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। बता दें कि बेलाट नाला तेल नदी पर बसे 36 गांवों को देवभोग मुख्यालय से जोड़ता है। बारिश के मौसम में यह नाला स्थानीय लोगों के लिए परेशानियों का सबब बनता है। 2 दिन पहले भी तेज बहाव के कारण आवागमन बाधित हो गया था। जिला सीईओ जीएस मरकाम भी निरीक्षण के दौरान मौजूद नजर आए। कलेक्टर ने स्थानीय प्रशासन को तेज बहाव के दौरान सुरक्षा के आवश्यक निर्देश जारी किए। उन्होंने बताया कि टेंडर प्रक्रिया अंतिम चरण में है और अगले हफ्ते तक पूरी हो जाएगी। बारिश के बाद पुल का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है। प्रदेश में 10 सालों के अंतर्गत 300 से अधिक लोगों ने फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्र के जरिए अपनी नौकरी हासिल की है। प्रदेश में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी हासिल करने वालों पर अब कड़ी कार्यवाही का दौर शुरू होने वाला है। छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ की सतत मांग और प्रयासों के बाद अब राज्य शासन ने बड़ा बीड़ा उठाया है। आयुक्त चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश में विभिन्न विभागों के प्रमुखों को निर्देशित किया गया है कि वे फर्जी दिव्यांगता के आरोपों से घिरे कर्मचारियों की जानकारी समय सीमा में प्रस्तुत करें और उन्हें राज्य मेडिकल बोर्ड के समक्ष जांच के लिए भेजा जाए। फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के सहारे सरकारी नौकरी करने वालों पर शिकंजा कसते हुए आदेश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि दिव्यांगता का भौतिक परीक्षण अब राज्य मेडिकल बोर्ड के माध्यम से आयोजित होगा। इसकी वजह से कई लोगों की नौकरी जाने की बात भी कही जा रही है। दिव्यांग संघ के प्रदेश अध्यक्ष बोहित रामचंद्राकर ने बताया कि वर्तमान में पीएससी से सिलेक्ट होकर 7 डिप्टी कलेक्टर, 3 नायब तहसीलदार, 3 लेखाधिकारी, 3 पशु चिकित्सक और 2 सहकारिता निरीक्षक समेत कुल मिलाकर 21 लोग फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र लगाकर सरकारी नौकरी कर रहे हैं। लगातार इस मामले में खबरें भी अब उजागर हो रही। और अब खबर छत्तीसगढ़ में जो है जगदलपुर से आ रही है। रेल लाइन पर एक पहाड़ का बड़ा हिस्सा आकर के गिर गया। लैंडस्लाइड के चलते किरंदुल कोत्ताल वालसा रेलवे स्टेशन के बीच जो है ट्रेवल है वो यहाँ पर बाधित हो चुका है। पूर्व तट रेल के रायगढ़ा रेल मंडल के अंतर्गत किरंदुल कोत्ताल वालसा रेलवे स्टेशन के बीच मल्लीगुड़ा जर्टी स्टेशन के मध्य रेल पटरी के ऊपर पहाड़ का मलबा गिरने की वजह से केके लाइन बाधित हो गई। घटना बुधवार शाम तकरीबन 4 बजे की बताई जा रही है। लैंडस्लाइड की घटना की वजह से जगदलपुर से चलने वाली 3 एक्सप्रेस ट्रेनों के पहिए थम चुके हैं। जानकारी के मुताबिक जगदलपुर से लगभग 85 किलोमीटर की दूर पर उड़ीसा स्थित मल्लीगुड़ा जर्टी स्टेशन के मध्य शाम 4 बजे एकाएक जोर की आवाज मेन लाइन पर सुनाई दी और कुछ दूर वह लाइन निरीक्षण करते देखा कि पहाड़ से भारी मात्रा में मलबा पटरी के ऊपर समा चुका है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से अमरकंटक तक नया टूरिस्ट सर्किट बनने जा रहा है। एनटीपीसी और एससीसीएल की मदद से कई पर्यटन स्थल विकसित किए जाने हैं, जिसके लिए डीपीआरएफ तैयार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अब एक नई पहल की जा रही है। केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री तोखन साहू ने बिलासपुर में अफसरों की बैठक में एक नए टूरिस्ट सर्किट की योजना का ऐलान किया। इस सर्किट में बिलासपुर, रतनपुर, खूटाघाट जलाशय, खुड़िया जलाशय, अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व और अमरकंटक तीर्थ को शामिल किया जाएगा। जिला प्रशासन निजी कंसल्टेंट की मदद से डीपीआर तैयार कर रहा है। एनटीपीसी, एससीसीएल और अडानी फाउंडेशन जैसे बड़ी कंपनियां इस प्रोजेक्ट में सहयोग करेंगी। वहीं बुधवार को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित किए गए इस बैठक में विधायक धर्मजीत सिंह, सुशांत शुक्ला, दिलीप लहरिया और अटल श्रीवास्तव भी मौजूद नजर आए। खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये छोटा सा काम आप लोगों को जरूर से कर लेना है। छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ की प्रत्येक जिलों की खबरें रोजाना ठीक इसी प्रकार देखने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। खड़ी ट्रक से एक यात्री बस जा टकराई, 6 लोग घायल हो गए। कोरबा में गैस कटर काटकर यात्रियों को बाहर निकाला गया। 30 यात्री इसमें सवार थे। कोरबा जिले में एक यात्री बस सड़क किनारे खड़े ट्रेलर से जा टकराई। गढ़वा से लेकर रायपुर जा रही ये बस
हादसे का शिकार हो गए, जिसमें 6 लोग घायल हुए हैं। बस में तकरीबन 30 यात्री सवार थे। सामने की सीट पर बैठा एक यात्री बस में फंस गया। बस उसे बाहर निकालने के लिए 5 घंटे तक का समय लग गया। ये पूरा मामला बांगो थाना क्षेत्र का है। पुलिस और स्थानीय लोगों ने गैस कटर की मदद से यात्री को बाहर निकाला। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पूरी उपरोड़ा में भर्ती कराया गया। घायलों में से 2 की स्थिति अब गंभीर बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ में स्थापना दिवस के अवसर पर रायपुर के आसमान में वायुसेना का प्रदर्शन होने जा रहा है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल की पहल पर रक्षा मंत्री ने सूर्य किरण एरोबेटिक डिस्प्ले की स्वीकृति प्रदान कर दी है। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर यानी 1 नवंबर 2025 के अवसर पर इस साल राजधानी रायपुर में एक विशेष आयोजन होने जा रहा है। रायपुर के सांसद और वरिष्ठ भाजपा के नेता बृजमोहन अग्रवाल की पहल पर भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम का एक भव्य एरोबेटिक डिस्प्ले प्रस्तुत होने जा रहा है। ये आयोजन छत्तीसगढ़ के युवाओं और नागरिकों में देशभक्ति, प्रेरणा और गर्व का भाव जगाने वाला होगा। साथ ही मनोरंजन तो होगा ही। इस आयोजन की स्वीकृति रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी है। उन्होंने बताया कि सांसद बृजमोहन अग्रवाल के आग्रह पर ये काम किया जा रहा है। बिलासपुर में रेत की अवैध खुदाई और भंडारण की लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं। कीमतें बेलगाम इसकी वजह से नजर आती हैं। ऐसे में कांग्रेसियों का अरपा नदी में जल सत्याग्रह देखने को मिला। बोले कीमत तय नहीं होने की वजह से रेत माफिया वनमाना वसूल रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बारिश के दौरान रेत की अवैध खुदाई और भंडारण के बावजूद कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी जारी है, जिसके विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष समेत कार्यकर्ता बुधवार को अरपा नदी पर जल सत्याग्रह करने पहुंचे और इस दौरान कांग्रेसियों ने शंखनाद करके सरकार और प्रशासन को जगाने का भी प्रयास किया। सत्याग्रह के माध्यम से कार्यकर्ताओं ने रेत के अवैध खनन, भंडारण और मनमानी कीमतों के खिलाफ आवाज को बुलंद किया। कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने रेत की कीमतें तय नहीं की है, जिसकी वजह से रेत माफिया मनमाने दाम वसूल रहे हैं। आम आदमी का घर बनाना अब मुश्किल हो चुका है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्दी कोई कार्यवाही नहीं हुई तो कांग्रेस सीधे माफियाओं के ठिकानों का खुलासा करेगी। उन्होंने खनिज विभाग, पुलिस और माफियाओं की मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि सिर्फ छापेमारी दिखावे के लिए की जा रही है। उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द रेत के अवैध व्यापार पर लगाम लगाई जाए। छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्यपाल शेखर दत्त का निधन सामने आ रहा है। 80 साल की उम्र में इन्होंने अंतिम सांस ली है। छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्यपाल शेखर दत्त का सोमवार को निधन हो गया। 80 साल के थे और पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे। उन्होंने दिल्ली स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली। शेखर दत्त वर्ष 2010 से लेकर 2014 तक छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रहे। शेखर दत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS के 1969 के बैच के अधिकारी थे और देश के प्रमुख पदों पर कार्यरत थे। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA के डिप्टी के रूप में लगभग नियुक्ति दी गई थी और उनके साथ ही उन्होंने रक्षा मंत्रालय में रक्षा सचिव के तौर पर भी अपनी सेवाएं दी थी। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में उन्होंने कई प्रशासनिक और सामाजिक निर्णयों में योगदान भी दिया था। केंद्र सरकार में सचिव और विशेष दायित्वों के तहत इन्हें भी अब उन्हें कार्य किया गया था और उनके निधन से छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों के नेताओं और अधिकारियों ने शोक भी व्यक्त किया। 7 जुलाई को कांग्रेस की संविधान बचाव रैली आयोजित होने वाली है, जिसकी कड़ी में किसान युवा मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। कांग्रेस ने इसकी तैयारियां तेज कर दी है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 7 जुलाई को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की संविधान बचाव रैली आयोजित होने वाली है। ऐसे में कांग्रेस नेताओं को रैली में भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कोरबा में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि देश की संविधान खतरे में है। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था पर चिंता जताते हुए बताया कि 10,000 से अधिक और स्कूली छात्र और 45,000 से अधिक शिक्षक इसकी वजह से प्रभावित हो रहे हैं। किसानों की समस्याओं पर इन्होंने बोलते हुए कहा कि खरीफ फसल का समय शुरू हो चुका है। किसानों को सरकारी दुकानों में खाद और बीज नहीं मिल पा रहा। बाजार में नकली खाद का प्रचलन बढ़ चुका है। निजी दुकानों में कालाबाजारी हो रही है। सांसद ज्योत्सना महंत ने कोरबा की परिवहन व्यवस्था पर भी अपने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि अदानी के कोयला परिवहन के लिए रेल सुविधा उपलब्ध है, लेकिन यात्री गाड़ियों के लिए सुविधा नहीं मिल पा रही। रावतपुरा मेडिकल कॉलेज को मान्यता दिलाने 55 लाख की रिश्वत के मामले में CBI की MP समेत 6 राज्यों में छापेमार कार्यवाही देखने को मिली। 4 डॉक्टर समेत कुल 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI ने मेडिकल कॉलेज को मान्यता दिलाने के नाम पर 55 लाख रुपए घूस लेने के मामले में 3 डॉक्टर समेत कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस सिलसिले में CBI ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में तकरीबन 40 से अधिक स्थानों पर छापेमार कार्यवाही की। मामला रायपुर में नवा रायपुर स्थित श्री रावतपुरा सरकार मेडिकल कॉलेज का है, जहां मंगलवार को रंगे हाथों गिरफ्तार आरोपियों में डॉक्टर मंजपा CN, साथी डॉक्टर अशोक सेलके और सतीश A, डॉक्टर
चित्रा एमएस और उनके पति रविचंद्रन समेत अतुल कुमार तिवारी शामिल हैं। सीबीआई का कहना है कि रिश्वत के 55 लाख रुपए हवाला के जरिए दिए गए। इस पूरे मामले पर भिंड स्थित रावतपुरा सरकार लोक कल्याण ट्रस्ट के मैनेजर विशाल गर्ग ने कहा कि नवा रायपुर स्थित कॉलेज हमारे ट्रस्ट का ही और अभी मैं बाहर हूं, इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं मिल पाई। पीसीसी चीफ की बैठक में 2 बार बिजली गुल हो गया। धमतरी में अंधेरे में चर्चा की गई। बैज ने कहा कि सरकार की साजिश। भाजपा ने कहा कि बिजली बिल नहीं पटाया होगा। छत्तीसगढ़ के धमतरी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज की बैठक के दौरान 2 बार बिजली गुल हो गई। मोबाइल टार्च की रोशनी में उन्होंने मीटिंग करनी पड़ी। 1 जुलाई को बैज बस्तर के 6 जिलों का दौरा करके रायपुर आ रहे थे और इस दौरान वे धमतरी कांग्रेस भवन में रुके। बैज ने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग शुरू की और साथ ही टॉर्च ऑन किया और बैठक जारी रखी। आधे घंटे की बैठक में 2 बार बिजली गुल हो गई। बैज ने इसे सरकार की साजिश करार दिया। इस पर आरोप लगाया गया कि भाजपा ने कहा कांग्रेस भवन का बिजली बिल नहीं पटाया गया होगा। वहीं रायपुर में पीसीसी चीफ का मोबाइल चोरी हो गया था, जिसको लेकर बैज ने आरोप लगाते हुए कहा कि जब भाजपा सरकार घरों में रेकी करा सकती है तो चोरी भी करा सकती। 50 करोड़ का घोटाला उजागर हुआ है। 1.25 एकड़ के 12 टुकड़े किए गए 20 लाख की जमीन को 2 करोड़ रुपए तक में बेचा गया। छत्तीसगढ़ में भारतमाला घोटाला मुआवजे में तकरीबन गोलमाल कुरूद के सिवनी कला गांव में 90 किसानों की जमीन ली गई। भारतमाला प्रोजेक्ट में खेती की जमीन को टुकड़ों टुकड़ों में बांटकर करोड़ों का घोटाला किया गया। मुआवजा पाने वालों में ज्यादातर ऐसे लोग हैं जिनके पूरे परिवार के नाम पर जमीन दर्ज की गई है। किसी परिवार के 12, किसी के 8 तो कई के 5 से 7 सदस्यों के नाम पर जमीनें चढ़ा दी गई हैं। कुरूद ब्लॉक के सिवनी कला गांव में 90 किसानों की जमीन अधिग्रहित हुई है। बता दें, पड़ताल में ये बात सामने आई है कि तकरीबन 1.25 एकड़ की जमीन को 12 हिस्सों में बांटकर 2 करोड़ रुपए तक का मुआवजा लिया गया, जबकि असली कीमत सिर्फ 19 से लेकर 21 लाख रुपए तक ही थी। हिस्ट्री सीटर रोहित तोमर और फिर साथियों पर अब एक बार फिर से एफआईआर दर्ज किया जा चुका है। 15 लाख के कर्ज के बदले जबरन 50 लाख रुपए वसूले गए हैं। रायपुर के पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में हिस्ट्री सीटर रोहित तोमर और उनके साथियों के खिलाफ अब एक और मामला दर्ज कर लिया गया है। कारोबारी गजानन सिंह की शिकायत पर पुलिस ने रोहित तोमर, दिव्यांश तोमर, आकाश मिश्रा और योगेश सिन्हा के खिलाफ अवैध वसूली, धमकी और छत्तीसगढ़ रेडियो का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत एफआईआर दर्ज किया गया है। बता दें, पीड़ितों का आरोप है कि आरोपियों ने 15 लाख रुपए का कर्ज लेने के बदले उनसे जबरन 50 लाख से लेकर 51,000 रुपए तक की वसूली की। आरोपियों ने उनके कोरे चेक, स्टाम्प पेपर और खेती की जमीन के सारे दस्तावेज भी अपने पास रख लिए और आए दिन जान से मारने की धमकी देते रहे। बिलासपुर में डीएमएफ के माध्यम से 100 करोड़ की मंजूरी दी गई। एजुकेशन हब के लिए 15 करोड़, हेल्थ सेक्टर को 20 करोड़ का बजट यहां पर अलॉट किया गया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में जिला खनिज संस्थान न्यास यानी डीएमएफ की शासी परिषद ने 100 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को मंजूरी दी है। कलेक्टर संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में बैठक में यह निर्णय लिया गया। स्वीकृत राशि में सर्वाधिक 20 करोड़ रुपए हेल्थ सेक्टर में सुविधाओं के विस्तार के लिए खर्च किए जाएंगे। एजुकेशन हब के निर्माण के लिए 15 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अन्य प्रमुख कार्यों में पर्यटन विकास के लिए 5 करोड़, पेयजल मद के लिए 4 करोड़, आंगनबाड़ी भवन और वेंडिंग जोन के लिए 3 करोड़ 50 लाख रुपए, गोकने नाले पर पुल निर्माण के लिए 3 करोड़ 29 लाख, पंचायत और दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए 3-3 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत यहां पर की गई। नक्सलियों ने युवक को किडनैप किया और फिर मार डाला। गांव में लाश फेंक करके भाग गए। 15 दिन में 6 हत्याएं, जबकि बस्तर में बीते 25 सालों में नक्सलियों ने 1821 मर्डर्स किए हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों ने धारदार हथियार से एक युवक की हत्या कर दी। बड़ी संख्या में हथियारबंद नक्सली पहुंचे थे। घर से किडनैप करके वारदात को अंजाम दिया गया। सब गांव के बाहर ही फेंक कर भाग गए थे। मामला उसूर थाना क्षेत्र के पेरमपल्ली गांव का है। जानकारी के मुताबिक युवक पेरमपल्ली गांव का रहने वाला था। मृतक की पहचान अभी नहीं हो पाई है। बीजापुर में नक्सलियों ने 15 दिन में मुखबिरी के शक में 6 लोगों की निर्मम हत्या कर दी है, जिनमें 4 ग्रामीण, 2 छात्र शामिल है। नक्सलियों ने बीते 25 सालों में 1821 लोगों का मर्डर किया है। खबरों का सिलसिला दोस्तों यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो ठीक ठाक लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक, ताकि उन तक भी यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाई जा सके। इसके अलावा अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने का ये छोटा सा काम आप लोगों को जरूर से कर लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, रोजाना छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिलों की खबरें हम आप तक पहुँचा सके। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ही लीजिए।